हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, मैं भी आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या चलेगा आज रात, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी। जब तक आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों और कांटेक्ट वालों के लिए है, दोनों देख सकते हो। अब हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, जो भी कनेक्शन है आपका उस व्यक्ति के साथ, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वालों के लिए रीडिंग है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो आप ये रीडिंग उन लोगों के लिए देख सकते हो। अब वो व्यक्ति, वो शख्स, वो इंसान आपको लेकर क्या थॉट्स रख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, मतलब एक टाइम पे लाखों लोगों की ये रीडिंग हो रही है, इस बात को आपको समझना है। और इनमें से आपके पर्सन या आपकी एनर्जी है या नहीं, ये आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और जिसको भी सिर्फ अपने बारे में जानना है वो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, चाहे आप मुझसे लो या किसी से भी लो। लेकिन आपको अगर पर्सनली सिर्फ अपने बारे में जानना है, अपने पर्सन के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग अप्रोच करना पड़ेगा। क्योंकि कलेक्टिवली हम खुद किसके लिए रीडिंग कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारी एनर्जी किसके साथ कनेक्टेड है, आपका नाम क्या है। बस हम एनर्जीज के ऊपर फोकस करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आज रात की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है। आज रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट में है, चाहे वो कांटेक्ट में है। प्लीज़ हमें गाइड करें, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या कांटेक्ट हो। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ मैं बोलूँ, हाँ, आई डोंट नो वाई आप में से किसी के पर्सन आपसे हर्ट दिख रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे पहली चीज़ तो 3 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 6 नंबर हो सकता है, या तो हो सकता है आपकी 3 तारीख का आपका जन्म है, 3 मार्च को जन्म हुआ है, और टोटल फिर 6 बनता है, या फिर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, या आपके पर्सन का दोनों का ही 3 नंबर बनता है। अब 3 21 से भी बन सकता है। ठीक है, तो मे बी आप 12 से भी, कैसे भी बनता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, या मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट है। जिसके साथ जो चीज़ कनेक्ट हो रही है प्लीज़ वो लोग ध्यान दीजिए। आपके पर्सन इस वक्त आज रात आपसे हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली आपसे हर्ट होने का रीज़न आप समझ रहे हो। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, और एम्प्रेस की एनर्जी ये बताती है जो इंसान किसी का केयर करना बंद कर देता है ना, जैसे आपने देखा होगा जब हमारी मॉम नाराज़ हो जाती है, या वो हर्ट होती है, गुस्सा होती है, तो वो उतना बात नहीं करती है, या फिर मतलब वो वाली फीलिंग्स आपको देखने को नहीं मिलती है। एज सिमिलरली आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आज रात ये चीज़ फील करने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं ये भी आपके पर्सन सोचने वाले हैं, आप थोड़े सेल्फिश हो गए हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने आप को लेकर आप ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हो। ये आपके पर्सन की सोच दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन करना थोड़ा उनको हर्ट कर रहा है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आज रात ना आप में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा हर्ट फील करने वाले हैं, इनको थोड़ा बुरा लगने वाला है आपका साइडलाइन करना इस व्यक्ति को। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर टॉरस, स्पेसिफिकली कोई टॉरस राशि के ये व्यक्ति हो सकते हैं, या हो सकती है आपकी राशि हो सकती है। 4 ऑफ वंस का कार्ड खुद ही पॉपअप होकर आया है। 3 नंबर आया था, अब यहाँ पे 4 नंबर निकल कर आया है। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 3 4 5 सिक्वेंस में नंबर आ रहे हैं। ओके, 6 स्किप हो गया, देन 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 अगेन यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आ गया है। नंबर 14, 1, नंबर 5, नंबर 19, नंबर 8। सो ये नंबर्स गाइज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव सन की एनर्जी,
धनु राशि सजिटेरियस साइन, लियो सिंह राशि, मेष राशि एरीज साइन, कर्क वृश्चिक मीन, स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ मकर कन्या राशि। ठीक है, ये साइन है आपके पर्सन के, ये साइन है आपके भी हो सकते हैं, अपना अपना भी राशि देख लेना हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी जो मुझे दिख रही, अगेन देखो यहाँ पे एम्प्रेस है, 5 ऑफ कप्स है, क्वाइट डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। लेट मी क्लैरिफाई कि आपके पर्सन किस बात को लेकर और क्यों है डिसअपॉइंट, क्यों है ये हर्ट। लेट्स क्लैरिफाई ताकि और हमें अच्छे से समझ में आए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, अगर कोई सामने वाला हमसे नाराज़ होता है या उसका रिएक्शन चेंज होता है, रिएक्शन बदलता है, हम ना सोचते हैं, हम सोचते हैं ऐसा क्या किया है हमने, क्या बोला है हमने, कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है ना कि कहीं हमारी इस बात से तो वो नाराज़ नहीं है, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो सिमिलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कुछ ऐसी बातों को सोच रहे हैं एंड शायद इनको ये चीज़ समझ में आया है कि आप इस वजह से उनके किसी एक्शन से या आपके किसी वर्ड से, मतलब आप उनके किसी वर्ड से, किसी बात से, किसी कमिटमेंट से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो या काफ़ी ज़्यादा आपको बुरा लगा है। जैसे उनको भी आपका साइडलाइन करना, इग्नोर करना, या फिर उनको प्रायोरिटी नहीं देना, जैसे उनको बुरा फील करा रहा है। सेम चीज़ कहीं ना कहीं, चाहे वो ज़रूरी नहीं इंटेंशनली आपके पर्सन ने किया है या जानबूझकर नहीं किया है, जो भी है आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ये चीज़ की है, आपको भी उस समय पे बुरा लगा होगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी चाहते हैं, क्योंकि जब आप उनको ये चीज़ कर रहे हो उनके साथ, तो उनको ये चीज़ अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, जब इन्होंने आपको किसी चीज़ को लेकर बुरा फील कराया होगा या इन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया होगा, तो आप भी बहुत ज़्यादा आपने बुरा फील किया होगा, बुरा महसूस किया होगा। देखो, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना, उनके बारे में भी बता रही हूँ। अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, आपसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, रिश्ता तोड़कर चले गए हैं या चली गई हैं, जो भी है आपके पर्सन इस वक्त, देखो हो सकता है कि आपसे पहले भी इनका ब्रेकअप हुआ हो, बट मे बी अभी जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं सिचुएशन में या आप में, ये शायद इनको एक्सपेक्टेड नहीं था या आप शायद इनको हर्ट होगा बोल के भी नहीं लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है इस व्यक्ति को आपका इनसे अपना ध्यान हटाना। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्पिरर की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्पिरर, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आप में से किसी के पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। उनके मन में इस वक्त यही चल रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने मुझे लगता है कि वो शायद अपने प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि उनके प्रॉब्लम को कोई समझता नहीं है, समझेगा नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। आई थिंक कि इस व्यक्ति को ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या इस व्यक्ति के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर वालों की, परिवार वालों की, या ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है जिसके वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं। अब देखो, बात करते हैं, अगर ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है आपको कमिटमेंट देना। इसमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत साल लग सकता है, काफ़ी टाइम जाएगा, और ये थोड़ा सा जो सिचुएशन है, मतलब यूनियन में आना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत समय चाहिए, इसके लिए वक्त देना होगा, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के पर्सन को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है या इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है घर की, परिवार की, मान लो इनको घर बनाना है, घर वालों को सेटल करना है, या घर वालों के लिए कुछ करना है, या सिबलिंग्स की शादी करानी है, एजुकेशन है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इस वक्त शादी नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो जिम्मेदारी, ये बड़ी जिम्मेदारी है जिसको ये ले नहीं पाएंगे। एंड मे बी ये व्यक्ति इस चीज़ को खुलकर आपको नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोल रही हैं,
यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये दिख रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये आपसे यूनियन करने के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं, चाहे वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। अब रीज़न XYZ आप कुछ भी समझो, लेकिन यहाँ पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है इस व्यक्ति की कि आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये यूनियन नहीं कर रहे हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कुछ लोगों के लिए ईगो है, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि उनको लगता है कि देखो यूनियन करने से कहीं ना कहीं बात उन मतलब शादी की या आगे की बात होगी या एक रिलेशनशिप आना पड़ेगा। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे कि वो मान लो कि अभी आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन अभी वो स्टिल अभी प्रिपेयर नहीं है उस स्टेज में, स्टेप में जाने के लिए आपके साथ। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपको बात करना अवॉइड कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन शायद ईगो की वजह से भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि मैं क्यों उससे बात करूं जब उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा सिचुएशन जो भी हो, सोच जो भी हो, ईगो हो या आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में एक्चुअली ना नेगेटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, जो कि यहाँ पे इग्नोरेंस की एनर्जी को क्लियरली शो कर रहा है कि आपके पर्सन को बिल्कुल आप इग्नोर करते हुए उनके ऊपर बिल्कुल आपका ध्यान या अटेंशन नहीं है। ये चीज़ वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और ये चीज़ हो रहा है इस व्यक्ति के अंदर ना कहीं महसूस, ये फीलिंग डाल रही है इस व्यक्ति को जैसे इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है। ठीक है, या मान लो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप लोगों की बात हो रही है, साथ आप लोग रह रहे हो, आप सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन जो पर्सन इज मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे एक ड्यूटी निभा रहे हो, आप दिल से चीज़ों को अब नहीं कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपने उनके आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब तो कोई दरवाज़ा बचा ही नहीं है इस व्यक्ति का आपके पास वापस आने का। इस व्यक्ति को आपसे वापस से कनेक्ट करने के लिए इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है इनको। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड इन रिवर्स। डेथ का कार्ड इन रिवर्स ये एक नई शुरुआत को बताता है, नई चीज़ें होना, चीज़ों में बदलाव आना, चीज़ों में चेंजेस आना, ये चीज़ दिख रहा है। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ये है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये चेंज हो सकता है कि इनके घर से रिलेटेड हो, ये चेंज इनके जॉब से रिलेटेड हो, ये चेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बट कुछ ऐसे चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं जहाँ जिसको करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन, शायद ये सिटी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, घर बदलने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई एक बड़ा डिसीजन जिससे हमारी लाइफ में असर आता है, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो कोई एक बड़ा ऐसा डिसीजन लेने के बारे में आपके पर्सन इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं होगी तो उसको क्या फील होगा, उसको अधूरापन ही महसूस होगा। उसका पार्टनर अगर उसके पास नहीं होगा तो उसको अधूरापन ही महसूस होगा। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स अलग डेक से है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अलग डेक से है। इस वक्त आपके पर्सन लिटरली आपको लेकर अधूरापन महसूस कर रहे हैं। देखो एनर्जी आप खुद देखो, कार्ड्स आप खुद देखो, यहाँ पर ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन जैसा इन्होंने आपके साथ किया, बेरुखी दिखाना या आपकी परवाह नहीं करना, केयर नहीं करना, वही सेम
एनर्जी इस व्यक्ति को इस वक्त आपसे मिल रही है, और उस समय मिल रही है जिस वक्त शायद इस व्यक्ति को आपकी इमोशंस की ज़रूरत है, और इस समय आप इस व्यक्ति को बिजी दिखाई दे रहे हो। या तो आप बिजी हो, आप इतना ज़्यादा इनसे बात नहीं कर रहे हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो भी इनको फील हो रहा है कि बदल गए हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस, या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी होना, इंडल्ज हो जाना, ऐसी कुछ एनर्जी इस व्यक्ति को फील हो रही है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आज रात आप में से किसी के पर्सन कुछ पार्टी वगैरह करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये फैमिली में हो सकता है, फैमिली वालों के साथ हो सकता है, परिवार वालों के साथ मुझे दिख रहा है। ऑब्वियसली ये सीज़न ऐसा है, एक दिन और भी मैंने बताया होगा। तो ये साज की भी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, ये शायद फैमिली फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, परिवार वालों के साथ कुछ इंडल्ज होते हुए, गेट टुगेदर कुछ करते हुए दिख रहे हैं। द एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हर्ट, अगेन हर्ट। कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि भाई हम सामने वाले के बारे में नहीं सोचे, वो परवाह नहीं कर रहा, अपन भी नहीं करे, ऐसा आप भी सोचते होंगे। लेकिन क्या होता है कि वही चीज़ हमारे को बार बार ध्यान में आती है, हम उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिस चीज़ के बारे में हम सोचना नहीं चाहते हैं। तो आपके पार्टनर का भी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आज रात बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट भी आपके पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा दुख भी इनको होगा। दुख इस चीज़ को लेकर होने वाला है, कहाँ से कहाँ सिचुएशन आ गई है, कहाँ से कहाँ चीज़ें हो गई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जिसको शायद अब सुधारा भी नहीं जा सकता है, या बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी मतलब खुद भी अभी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से पता नहीं ये खुद भी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन सोच रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपके साइड से वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। अब आप कहोगे फिर आ क्यों नहीं रहे हैं, तो आना भी कहीं ना कहीं संभव नहीं है, जिसके वजह से भी परेशानी है। टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन तो आपको बहुत सुकून, बहुत शांत, बहुत ही मज़े से ज़िंदगी जीते हुए यहाँ पे देखते हैं। उनको लगता है कि आपकी लाइफ प्रॉब्लम नहीं है आपको उनके बिना, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, उनके बिना भी सब कुछ सही जा रहा है। द मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कई बार होता ना कि हमारे इमोशंस ना, गुस्से में भी, गुस्सा भी एक इमोशन ही है। हम जब कोई इग्नोर करे तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ईगो को पैदा करता है, और ईगो जब आता है तो डेफिनेटली हमें लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रही है या कर रहा है। तो एक गुस्से की एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपके पर्सन को गुस्सा भी आपके ऊपर आ रहा है, या यूं कह लो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, सिचुएशन के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये कर कुछ नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कर कुछ नहीं पा रहा, मैं तो खुद व्हील चेयर में बैठा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। व्हील चेयर मतलब ये एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिचुएशन जो है अब इनके हाथों में नहीं है, मतलब अब इनके अनुसार चीज़ें नहीं होने वाली, इनके स्टेप से चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो ये कुछ एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। सन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको भी पता है कि आप भी कहीं ना कहीं गुस्सा हो, आप भी कहीं ना कहीं नाराज़ हो। एक्चुअली आप नाराज़ हो या नहीं हो, नाराज़गी है या नफ़रत है, कई बार होता ना कि सामने वाला हमसे नाराज़ है या सामने वाले के अंदर हमारे लिए नफ़रत आ गई है, समझ में नहीं आता है। तो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि आप उनसे नफ़रत करने लगे हो या आपके अंदर नाराज़गी है। इसके अलावा आपके पर्सन, देखो सामने वाला जब आपके बिना खुश है,
ठीक है। जो इंसान आपके बिना शायद कोई स्टेप नहीं ले पाता था, कुछ नहीं कर पाता था, आपके ऊपर डिपेंड था, बट आज वो अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर रहा है, तो आपके अंदर भी ये क्यूरियसिटी होगी कि क्यों, मतलब कैसे आज वो मेरे बिना खुश रह पा रहा है या क्या हो रहा है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली दिखती है। इनको कई बार ऐसा लगता है कि शायद इनके आपके खुश रहने का कोई आपका सहारा बन चुका है, कोई किसी से आपको वो सफिशिएंट प्यार मिल रहा है। देखो अगेन ये सन, तो कोई सहारा आपका बन चुका है, कोई आपको खुश रख रहा है, कोई आपको वो खुशी दे रहा है, वो इमोशंस दे रहा है, इसीलिए आप खुश हो। क्योंकि ऐसे लगता है जब हम किसी को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि अब शायद इसकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई पार्टनर हो सकता है जिसके वजह से ये खुश है या ये मुझे भूल गया है। तो ये है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। आपके साथ जो भी पॉइंट कनेक्ट करा है उसको क्लेम भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा अपना भी ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।